नमस्कार श्रोताओं। सदी नामा द्वारा आयोजित ऑनलाइन व्यंग्य सम्मेलन में मैं सुधीर ओगदे जलगांव महाराष्ट्र से अपना व्यंग्य प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वप्रथम मैं सदी नामा के प्रधान संपादक श्री जितेंद्र जीतांशु जी का तथा आज की संयोजिका प्रोफेसर कम्मू खटीक जी का आभार प्रकट करता हूं और आप सभी की सेवा में अपना व्यंग्य प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है प्रतिभा शोध निकेतन। इधर हमारे शहर में भी बड़े शहरों की तर्ज पर प्रतिभा शोध निकेतन का आरंभ हुआ। बड़े शहरों की समस्त बड़ी बड़ी बुराइयों को अपने आप में समाहित करने को तत्पर हमारा शहर इस क्षेत्र में भला पीछे कैसे रह सकता है, और वो भी तब जब अलग अलग चैनलों पर फिल्मों पर आधारित प्रतियोगिताओं द्वारा गांव कस्बों की प्रतिभाएं संपूर्ण बेशर्मी के साथ नव धनाढ्यों की पंक्ति में बैठती जा रही हैं। कुछ बेहुदा फिल्मी प्रश्नों के उत्तर दिए लखपति, कुछ फिल्मी गीतों को नकल करके हूबहू गा दिया लखपति, किसी शो में पत्नी के संग संपूर्ण बेशर्मी के साथ कूल्हे मटका दिए लखपति, अश्लील जोक से लाखों परिवारों को एक साथ शर्मिंदा किया लखपति। टीवी चैनल के अलग अलग कार्यक्रम दृढ़ संकल्प किए बैठे हैं आपको लखपति बनाने को। बस जरूरत है आपके बेशर्म बन जाने की। इधर आप बेशर्म बने, उधर आप लखपति। गरीब से गरीब जनसेवक सत्ता में आते ही लखपति बन जाता है। शर्मीला, सुसज्जन, प्रतिभावान लड़का अच्छे प्रशासनिक पद पर पहुंचते ही लखपति बन जाता है। हर क्षेत्र में होड़ लगी है लखपति बनने की और लोग बन भी रहे हैं। एक ही तो योग्यता रखी है बेशरम बनने की। अभी देखिए ना, 2 दिन पूर्व की ही बात है। पंचायत कार्यालय के रघुवंशी बाबू ने मुझे रोकते हुए पूछा, रन्नो को टीवी पर देखा क्या? नहीं तो कब आई वो टीवी पर? तुम भी यार मजाक करते हो। पूरा शहर पहचान गया रन्नो को, जो देखो वो बधाई दे रहा है, और तुम हो कि पूछ रहे हो कि कब आई टीवी पर। अब बता भी दो यार, रन्नो क्या सिर्फ तुम्हारी बिटिया है? टीवी पर आई है तो निसंदेह गुणी होगी, लेकिन बताओ ना कब आई, किस लिए आई? अब यार तुम भी, अरे कल वो संगीत प्रतियोगिता का फाइनल नहीं था क्या? उसी में तो थी। उसमें कहां? कल तो मैंने पूरा कार्यक्रम देखा था। अरे फिल्मी गीतों की प्रतियोगिता वाला ना, जिसमें सारा देश एसएमएस करता है। उस कार्यक्रम को तो यार मैं कई दिनों से देख रहा हूं, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि रन्नो तो उसमें उतरी नहीं थी प्रतियोगिता में। क्या देखते हो यार तुम भी चलो मैं ही बताता हूं। उस कार्यक्रम में जो दीपक नाम का गायक है ना, रन्नो उसकी बड़ी फैन है। हर कार्यक्रम में जाती है, और कल तो उसका गीत सुनकर इतनी उत्तेजित हो गई कि दर्शकों के मध्य से दौड़ती हुई गई और दीपक से लिपट गई। 2 मिनट लगातार चुंबन लेती रही। चूक गए यार तुम, चूक गए। नहीं तो तुम्हें भी अपनी भतीजी पर अभिमान होता। तुम्हें पता है, टीवी कैमरा पूरे 2 मिनट उस दृश्य को दिखाता रहा। मेरी तो आंखें ही नम हो गई थी। रन्नो की मां का तो दिल ही भर आया था, और उसके दादाजी तो भावुकता में पागल से हो गए थे। इतनी दीवानगी, ओ हो। मैंने सोचा ये दीवानगी किसी राष्ट्रभक्ति के लिए होती, किसी वैज्ञानिक के राष्ट्रहित से संबंधित आविष्कार के लिए होती तो। छी, मैं पिछड़ा साला हमेशा यही सोचता रहूंगा, कभी बड़ी बात सोच ही नहीं सकता। उधर रघुवंशी बाबू बता रहे थे कि टीवी वालों ने पूरे देश को इस दीवानगी पर एसएमएस करने को कहा है, और पूछा है कि क्या रन्नो का इस तरह दौड़कर दीपक से लिपट जाना उचित था। और गर्व की बात है कि 85% लोग रन्नो के साथ हैं। रन्नो तो यार एक दिन में स्टार हो गई, सारा देश उसे जानता है। मुझे इस बात पर बड़ी शर्म आई कि जिस वाक़ये पर रघुवंशी बाबू को अभिमान हो रहा था, उसी बात को देखकर नहीं बल्कि सुनकर मुझे शर्म आ रही थी। इस घटना से लगा कि हमारे देश में पंचायत का स्तर सचमुच ऊपर उठ गया है।
या तो मैं ही सचमुच पिछड़ा हूं अथवा बाकी के सब मुझसे खूब आगे बढ़ गए हैं। मैं भारत सा तो वे अमेरिका से, मैं भारतीय प्रधानमंत्री सा तो वे अमेरिकी विदेश मंत्री से, मैं प्राथमिक शिक्षक सा तो वे किसी गैंग के भाई से, मैं दरिद्री सरस्वती पुत्र सा तो वे धनाढ्य लक्ष्मी पुत्र से। पिछड़ा ही तो हूं, नहीं तो क्या मुरारी काका जैसे निपट ग्रामीण को भी मुझे समझाने की आवश्यकता पड़ती। अभी कल की तो बात है, टीवी के एक लोकप्रिय चैनल में फिल्मी दीवानेपन की प्रतियोगिता हो रही थी। उस टीवी चैनल की टीम हमारे शहर में भी सर्वेक्षण के लिए आई थी। कौन कितना दीवाना है इसका सर्वेक्षण शहर में चल रहा था। दीवानों ने अपने नाम दर्ज करा दिए थे और अपनी दीवानगी की मिसाल दे देकर अपने आप को सबसे बड़ा दीवाना सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। शहर छोटा सा, जाना पहचाना सा, सो सारे दीवाने और परिजन भी पहचाने से। मुरारी काका की लड़की शाहरुख की इतनी दीवानी है कि उसने अपने पूरे कमरे को शाहरुख की दीवारों से, माने तस्वीरों से पूरी दीवारों को सजा के रखा है। दरवाजे में शाहरुख, खिड़की में शाहरुख, किताबों में शाहरुख, अलमारी में शाहरुख, बाथरूम में शाहरुख, शाहरुख शाहरुख शाहरुख। दीवानगी के साक्षात्कार में वो टीवी एंकर से बोली, ये मन, आत्मा, शरीर सब शाहरुख का है, जब चाहे वो अपनी अमानत ले जा सकता है। यह खुशखबरी मुझे मुरारी काका ने मंदिर से लौटते लौटते बताई। मैंने पूछा, बिटिया का ब्याह कब कर रहे हो भाई? तो वो बोले, तुम तो यार पिछड़े के पिछड़े ही रहोगे, अभी उसका कैरियर बन रहा है और तुम हो सो दकिया सुनी बातों में अटके हुए हो। दकिया सुनी? देखिए मैं कैसा हूं, हड़बड़ी में दकिया लूसी को दकिया सूनी कह जाता हूं। पता है, मैंने देखा कि उनके चेहरे पे उत्तेजना थी और वो आगे बता रहे थे, अरे पता है, सबसे बड़ी दीवानी सिद्ध होने पर उसे पूरे 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं। साथ ही शाहरुख के साथ विदेश में 2 दिन और 3 रातें। यार उसकी तो जिंदगी बन जाएगी। मैंने इसी विषय पर एक दिन शहर के प्रतिष्ठित बुजुर्ग राव साहब से बात की। मैंने कहा, राव साहब, क्या चल रहा है ये सब? दीवानगी देशभक्ति की हो, मातृभक्ति की हो, गुरु भक्ति की हो, धरा भक्ति की हो, तो उस दीवानगी में गौरव की बात है। ये फिल्मी दीवानगी तो हमारी नई पीढ़ी को ले डूबेगी। नई पीढ़ी ही क्यों, मुझे तो प्रत्येक घर की तीनों पीढ़ियां ही भ्रमित से दिखाई दे रही हैं। आप तो हमेशा संस्कारों के पक्षधर रहे हैं, हमेशा देशभक्ति की बातें करते रहे हैं, मातृभूमि को मान देते रहे हैं। आप बुजुर्ग हैं, इस शहर में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है। आप ही क्यों नहीं आगे आकर इन पर बंधन लगाते? आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और वो आगे बढ़ गए। बढ़ते बढ़ते उनके कदम प्रतिभा शोध निकेतन की इमारत के अंदर तक चले गए। मैं बाहर खड़ा रहा उनके इंतजार में। सभ्यता संस्कृति के पुनः वापस आने के इंतजार में, देशभक्ति की दीवानगी के इंतजार में मैं खड़ा रहा। और उधर राव साहब अपनी पोती की फिल्मी दीवानगी को कार्यालय के रजिस्टर में दर्ज कराकर पिछले दरवाजे से चुपके से बाहर निकल गए। मुझे लगा हमारी आज़ादी भी शायद इसी तरह धीरे धीरे चुपके चुपके से पिछले दरवाजे से निकल रही है और हम पागलों से उसकी प्रखर ज्योति का इंतज़ार कर रहे हैं, अगले दरवाजे पर खड़े होकर। धन्यवाद।